Assalamu alaikum, I am Rutaba Khan and here we are again with another exciting episode of AW Lifestyle. जिस घर को हम आज कवर करने लगे हैं, this is a one canal project. This is a project of Mazhar Munir Architecture Firm. This house is located in Falcon Complex. सबसे पहले इस घर की मेन एलिवेशन को डिस्कस करते हैं तो दिस हाउस इज डिजाइन्ड इन मॉडर्न लाइंस। मटेरियल्स की बात करेंगे तो टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं इस घर के फसाड पे। एक ट्रेवर्टीन इंस्पायर्ड टाइल नजर आती है, दिस इज बाय एटलस कॉनकॉर्ड। इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है डार्कर टोन में टाइल को इस्तेमाल किया गया है, दिस इज इंस्पायर्ड बाय रस्टिक मेटल फिनिश टाइल। बाकी मटेरियल्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ग्लास जो है वो इस्तेमाल किया गया है, ह्यूज साइज्ड विंडोज दी गई हैं, टेरेसेस जो हैं वो घर के फ्रंट पे रखे गए हैं। इसके अलावा आयरन गर्डर्स जो हैं वो मुझे नजर आते हैं। फर्दर बात करेंगे, घर को एक्सेस कर सकते हैं मेन एंट्रेंस गेट के थ्रू। दिस इज फुली ऑटोमेटेड गेट एंड द ऑटोमेशन इज बाय सेफ की। वो क्या डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं जो कि इस घर को बाकी घरों से मुनफरद बनाते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जैसे ही हम इस घर के अंदर एंटर होते हैं तो अमूमन जहाँ पे फ्रंट लॉन डिज़ाइन किया जाता है वहाँ पर कार पार्किंग स्पेस डिज़ाइन की गई है। दिस हाउस वाज एक्चुअली डिज़ाइंड फॉर अ क्लाइंट और ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स थी जिनको मद्देनज़र रखते हुए मल्टीपल कार पार्किंग एरिया को डिज़ाइन किया गया है। पोडियम पर देखते हैं तो यहाँ पर वेव ब्राउन ग्रेनाइट का इंतखाब किया गया है। सीलिंग को देखेंगे तो यहाँ पर वुडन टेक्सचर में इस सीलिंग को डिज़ाइन किया गया है और COB लाइट्स का इंतखाब किया गया है। This is a beautiful main door. It's one of its own kind. It's 180 degree pivot door. आप इसकी अगर विड्थ देखेंगे इसको 7 फीट में डिज़ाइन किया गया है एंड अप्रॉक्सीमेटली 10 फीट इसकी हाइट रखी गई है। That's how we are going to open it and we are going to enter. Currently, I am in the main entrance lobby of this house. अब इस घर के डिज़ाइन एलिमेंट्स को, इसके इंटीरियर को डिस्कस करते हैं। तो एज एन आर्किटेक्ट, एज अ डिज़ाइनर, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपीलिंग लग रही है वो ये है कि मुख्तलिफ मटीरियल्स का इंतखाब किया गया है और तमाम तर मटीरियल्स आपस में बड़े अच्छे से जेल इन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस घर की फ्लोरिंग की। तो इसके ऊपर जो है वो पर्ल इंस्पायर्ड टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। दिस इज़ ब्राइट पर्ल आइवरी बाय रॉबर्टो कवाली और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो खूबसूरत से मुख्तलिफ कलर्स के शेड्स मुझे नज़र आते हैं। इसमें शिमर जो है वो फील होता है। वॉल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर टेक्सचर पेंट्स जो हैं उनका इंतखाब किया गया है और जो मैं स्टार्ट में बात कर रही थी कि बड़े अच्छे से आपस में फ्लोर और वॉल्स जो हैं वो जेलन कर रहे हैं। इस घर के आर्किटेक्चरल प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं तो घर के मेन एंट्रेंस लॉबी से आप सर्कुलेशन स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं जो कि स्टेयरकेस एरिया डिज़ाइन किया गया है। इसके ऊपर अगेन स्पेस ब्राउन ग्रेनाइट इस्तेमाल किया गया है। इसी मेन एंट्रेंस लॉबी से आप ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम को एक्सेस कर सकते हैं और इन एरियाज़ के बिल्कुल एडजेसेंट लाउंज को डिज़ाइन किया गया है। अभी आपको लेकर चलते हैं ड्राइंग रूम की जानिब। ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया को डिज़ाइन वाइज ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। अब वो क्या एलिमेंट्स हैं जो कि इस एनवायरनमेंट को एक लग्जरी एनवायरनमेंट बना रहे हैं। वॉल्स पर देखते हैं तो वॉलपेपर जो कि वाइटिश न्यूट्रल टोन्स में इस्तेमाल किया गया है। कर्टन्स को देखते हैं तो अगेन लाइट कलर्स का इंतखाब किया गया है एंड सेम इज द केस विद द फ्लोर। फर्दर मटेरियल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्लास का जो है वो इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से जो हद निगाह है वो महदूद नहीं हो रही है। इस एरिया में फोकल पॉइंट्स देखेंगे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर जैसे आप इस रूम में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपकी आंखें वहाँ जाके ठहरती हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेंट वॉल्स हैं इनको हम देखेंगे। यहाँ पर टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। दीज आर पोर्सलानोसा टाइल्स बाय आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड एंड दिस इज इंस्पायर्ड बाय मार्बल। इस स्पेस की लाइटिंग को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर जो शैंडलियर्स इस्तेमाल किए गए हैं ये भी अगेन ग्लास के अंदर डिज़ाइन किए गए हैं। वाइट और बेज कलर का इंतखाब किया गया है। फर्दर लाइट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर लेज़र ब्लेड लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं। इसके अलावा फर्नीचर की बात करेंगे तो दिस फर्नीचर इज़ बाय मरीना होम्स। दिस इज़ अ लग्जरी ब्रांड और ये बड़ा ही टॉप नॉच किस्म का फर्नीचर जो है इस्तेमाल किया गया है। वेलवेट्स नज़र आएंगे, बुकले नज़र आएगा और लेदर्स जो है यहाँ पर वो मुझे नज़र आ रहे हैं। इस घर के बिल्कुल सेंटर में इस लाउंज को डिज़ाइन किया गया है और इस लाउंज की ख़ास बात यह है कि मैं इस लाउंज से तमाम तर एरियाज़ को विजुअली एक्सेस कर सकती हूँ। इस लाउंज को हम मेन एंट्रेंस लॉबी से एक्सेस करेंगे। डाइनिंग और लाउंज के दरमियान में भी एक डोर दिया गया है ताकि दोनों एरियाज़ को ज्वाइन किया जा सके। फर्दर इस
इसके अंदर इंटीरियर और वॉल क्लैडिंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जिस कलर थीम का इंतखाब किया गया है, सटल टोन्स हैं जिसमें इस फर्नीचर को ऑप्ट किया गया है, वॉल के ऊपर टेक्सचर पेंट किया गया है। एक चीज़ यहाँ पर जो कि स्टैंड आउट कर रही है वो है ये मीडिया वॉल जो कि मेरे बैक साइड पर मौजूद है। इसके ऊपर जो है वो टाइल का इंतखाब किया गया है। दिस इज़ बाय एटलस कॉनकॉर्ड। इसमें एक बड़ा ही खूबसूरत सा ग्रीन टोन जो है वो मुझे नज़र आ रही है और यहाँ पर जो प्लांटर्स रखे हुए हैं, ये तमाम तर जो स्पेसेस हैं इनके ग्रीन कलर्स जो हैं वो इस स्पेस में जान डाल रहे हैं। अब इस घर के किचन को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर जो चीज़ काबिल गौर है वो ये है कि जो फ्लोरिंग है वो लाउंज से ही किचन में कंटिन्यू कर रही है, जिसकी वजह से ये तमाम तर जो स्पेसेस हैं ये इंटरकनेक्टेड फील होती हैं। डोर की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्लास इस्तेमाल किया गया है और स्लाइडिंग डोर जो है यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है अगेन, जिसकी वजह से ये एरिया और लाउंज जो है ये दिस इज़ एक्टिंग एज अ वन सिंगुलर स्पेस। दिस किचन इज़ डिज़ाइंड बाय चुगताईज। यहाँ पर लाइट्स की बात करेंगे तो एम्बियंट लाइटिंग का इंतखाब किया गया है, प्रोफाइल लाइट्स इस्तेमाल की गई है, लेज़र ब्लेड लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं और काफ़ी ज़्यादा डिम रखा गया है इन लाइट्स। मेन किचन के बिल्कुल एडजेसेंट सर्विस किचन को डिज़ाइन किया गया है। दिस किचन इज़ डिज़ाइंड इन द स्टेनलेस स्टील क्योंकि यहाँ पे हैवी कुकिंग होती है, जिसकी वजह से मटेरियल्स जो है वो इस तरह के ऑप्ट किए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर 2 बेडरूम्स डिज़ाइन किए गए हैं। इस वक्त मैं मास्टर बेडरूम में मौजूद हूँ। इसकी कलर थीम की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑटम कलर्स जो हैं उनका इंतखाब किया गया है। आप अगर वॉलपेपर को देखेंगे तो इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी की गई है, लीव्स को क्लोजली देखेंगे तो ये ऑरेंज शेड्स में ऑप्ट किए गए हैं। आप अगर होम डेकोर आइटम्स को देखेंगे यहाँ पर भी मुझे ऑरेंज शेड नज़र आ रहा है। बेडिंग्स को देखते हैं तो पेल येलो कलर है, अगेन बेज और अर्दी टोन्स हैं जिनका इंतखाब किया गया है। बेड के अगर बैक वॉल पर देखते हैं तो खूबसूरत सी टाइल इस्तेमाल की गई है विच इज़ द फोकल पॉइंट और ये टाइल है बाय एटलस कॉनकॉर्ड। दिस स्पेसिफिक आर्टिकल इज कॉल्ड ताज महल। दिस इज इंस्पायर्ड बाय द शेड्स एंड द टोन्स ऑफ दिस रीजन। अब इस बाथरूम को देखते हैं तो दिस इज अ रियली गुड साइज बाथरूम। बाथरूम के बिल्कुल स्टार्ट में वॉक इन क्लोजेट को डिज़ाइन किया गया है। अब जब इस एरिया में आते हैं यहाँ पर देखेंगे एक जानिब वैनिटी डिज़ाइन की गई है और किस तरह से डबल फॉसेट्स दिए गए हैं और वैनिटी को ह्यूज इन साइज डिज़ाइन किया गया है। सामने की तरफ शावर कैबिन दिया गया है। कलर्स की बात करेंगे तो अर्दी टोन्स का इंतखाब किया गया है। दिस बाथरूम इज़ बाय पोर्सलानोसा। इसके ऊपर डॉर्शिया कैरो एंड लाइन डॉर्शिया कैरो 2 आर्टिकल्स हैं पोर्सलानोसा के जो कि इस्तेमाल किए गए हैं। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो नोकन जो कि सैनिटरी ब्रांड है, नोकन इज़ बाय पोर्सलानोसा, जिसकी तमाम तर सैनिटरी यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम जो कि ग्राउंड फ्लोर पे डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पर जो मेन वॉल है इसके ऊपर ऑनिक्स इंस्पायर्ड टाइल इस्तेमाल की गई है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल वॉल। अब अगर बाकी कलर थीम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सटल कलर्स का इंतखाब किया गया है। फ्लोर सेम जो कि पूरे घर में इस्तेमाल किया गया है, इस रूम में भी उसी को ही कंटिन्यू किया गया है। इस बेडरूम के साथ अटैच्ड बाथरूम को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर भी पोर्सलानोसा की ही टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। दीज आर इंस्पायर्ड बाय फैब्रिक। आप अगर इनको देखेंगे क्लोजली तो आपको लगेगा जैसे कि मे बी वॉलपेपर इस्तेमाल किया गया है या फैब्रिक पेस्ट किया गया है, बट दिस इज एक्चुअली पोर्सिलीन टाइल। दिस हैज़ ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द टाइल। इसकी मेंटेनेंस बहुत आसान है, इसके ऊपर कोई आपको स्टेन्स नज़र नहीं आएंगे, इसकी वेयर एंड टेयर नहीं होगी। सैनिटरी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी नोकन बाय पोर्सलानोसा का इंतखाब किया गया है। इस वक्त मैं बेसमेंट की एंट्रेंस लॉबी में मौजूद हूँ और यहाँ से हम मुख्तलिफ एरियाज़ को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टडी एरिया की जो कि बिल्कुल फ्रंट पे डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी जो है इसके अंदर थीम की बात करेंगे तो ज़रा सिगार लाउंज वाली आपको वाइब आएगी। ब्राउन्स एंड डार्कर टोन्स का इंतखाब किया गया है। वॉल पर देखेंगे तो यहाँ पर एक्चुअल जो ऑनिक्स है उसका इस्तेमाल किया गया है एंड इट्स बैकलिट। ऑनिक्स की ख़ास बात यह है कि ये बड़े अच्छे से लाइट को अपने अंदर से पास करता है। इसके अलावा फर्दर बात करेंगे तो यहाँ से आप गेस्ट बेड को भी एक्सेस कर सकते हैं जिसको बिल्कुल फ्रंट पे रखा गया है। मेरे बैक साइड पर आपको पैटियो नज़र आ रहा होगा। दिस इज़ ब्यूटीफुल। इसके अलावा यहाँ से हम एक ग्रैंड लाउंज है जिसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके साथ एक ओपन किचन जो है वो डिज़ाइन किया गया है एंड देन इसके अलावा यहाँ पर एक थिएटर एरिया भी डिज़ाइन किया गया है। अब आपको लेकर चलते हैं हर एक स्पेस की जानिब। पैटियो को डिस्कस करते हैं तो दिस इज़ माय पर्सनल फेवरेट स्पेस।
वाई, एक तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट है और इसके अलावा एक नेट इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर ताकि मच्छर वगैरह जो है वो इस एरिया को एक्सेस ना कर सके या ऊपर से कोई चीज़ ना गिर जाए। सेकेंडली ये कि यहाँ पर जो टाइल ऑप्ट की गई है, इट हैज़ अ ब्यूटिफुल स्टोरी। एक ऑस्ट्रियन पेंटर हैं गुस्ताव क्लिम्ट, उनकी एक बहुत ही मशहूर पेंटिंग है बीच ग्रोव के नाम से, ये उससे इंस्पायर्ड है टाइल। दिस इज़ बाय एटलस कॉनकॉर्ड, दिस इज़ कॉल्ड बूस्ट प्रो सीरीज़। और आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि ब्रश स्ट्रोक्स इसमें आपको नज़र आएंगे, जैसे कि दिस इज़ पेंटिंग, दिस इज़ अ पीस ऑफ आर्ट। बारिश होती है, इसके ऊपर पानी आता है तो इस टाइल को कुछ नहीं होने वाला है। फर्दर क्लैडिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर पोर्सलानोसा की बाकी टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। फ्लोर के ऊपर स्टोन इंस्पायर्ड टाइल इस्तेमाल की गई है। वॉल्स पर देखेंगे तो सेम टाइल बट डेकोर फॉर्मेट में उसको यूज़ किया गया है। गेस्ट बेडरूम की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी देयर इज़ लॉट्स ऑफ नेचुरल लाइट। वाई? बिकॉज इसके साथ संकन एरिया डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पर एक और खूबसूरत सा आर्ट वर्क इस्तेमाल किया गया है। दिस इज़ अगैन बूस्ट प्रो लीफ टाइल बाय एटलस कॉनकॉर्ड। दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय फ्रेस्को। जैसे ही आप इस एरिया को एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र इसी वॉल पर ही पड़ती है। ग्रीन टोन्स नज़र आती हैं जिसकी वजह से इस एरिया में आपको जान महसूस होती है। इसके साथ जो बाथरूम को डिज़ाइन किया गया है उसके अंदर ट्रेवर्टीन इंस्पायर्ड फिनिशेस इस्तेमाल की गई हैं। सैनिटरी की बात करेंगे तो दिस इज़ बाय नोकन। एक बहुत ही अहम चीज़ जो कि स्पेस में डिज़ाइन की गई है, बहुत ही क्रिएटिव एलिमेंट है, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो शो किचन डिज़ाइन किया गया है आपको दिखाएंगे कि एक कैबिनेट सी यहाँ पर है, ये खुल जाता है एंड देन दिस इज़ द किचनेट एंड दिस ऑल्सो गोज इन। इसके साथ देखेंगे तो सेम इज़ द केस हियर। दिस इज़ अ गुड साइज किचनेट और इसके आगे पैनल्स दिए गए हैं ताकि इसको जब चाहे इस्तेमाल किया जा सके और इनको हाइट भी किया जा सके। One of a very interesting design elements in this house is the skylight, जिसको यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। इसके थ्रू नेचुरल लाइट बहुत अच्छे से आ रही है एंड बिकॉज ऑफ दिस होल स्टेयरकेस एरिया इज़ वेल लिट। बिल्कुल इसके नीचे देखेंगे तो बुक मैच मार्बल टाइल इस्तेमाल की गई है। दिस इज़ एक्सोटिक वेव बाय एटलस कॉनकॉर्ड। इसके अलावा अगर इस एंट्रेंस लॉबी की बात करूंगी तो यहाँ पर स्टोर रूम डिज़ाइन किया गया है जिसके अंदर सोलर इक्विपमेंट प्लेस किया गया है। इसके बिल्कुल एडजेसेंट जो है वो एलिवेटर डिज़ाइन किया गया है। आर्किटेक्चरल लेआउट की बात करेंगे तो यहाँ पर सेंटर में लाउंज डिज़ाइन किया गया है और 3 बेडरूम्स हैं जो कि इस फ्लोर पर दिए गए हैं। आपको सबसे स्टार्ट में नज़र आएगा मास्टर बेड है यहाँ पर विच इज़ रियली गुड इन साइज़ और टेरेस यहाँ पर दिया गया है जिसको लाउंज और बेडरूम्स के दरमियान में सैंडविच किया गया है। अब आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले मास्टर बेडरूम की जानिब ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। ये बेडरूम बाकी बेडरूम से थोड़ा सा मुख्तलिफ है इस तरह से कि यहाँ पर अगर वॉलपेपर को देखेंगे तो इसको डार्कर टोन में इस्तेमाल किया गया है। इट्स अ ब्यूटीफुल वॉलपेपर। आपको इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी नज़र आएगी और ब्यूटीफुल जो है वो एक सीनरी डिज़ाइन की गई है। यहाँ पर जो टाइल का इंतखाब किया गया है इसको सटल टोन में इस्तेमाल किया गया है। दिस टाइल इज़ इंस्पायर्ड बाय कलकत्ता मार्बल। दिस इज़ कॉल्ड क्रीमो डेलिकाटो। ये एटलस कॉनकॉर्ड की टाइल है। इसके अलावा अगर बाकी कलर थीम को देखेंगे तो काफ़ी सटल टोन में इस बेडरूम को डिज़ाइन किया गया है। विंडोज़ को देखेंगे, ह्यूज साइज्ड विंडोज़ दी गई हैं। इनफैक्ट दोनों वॉल्स के ऊपर जो है वो विंडोज़ डिज़ाइन की गई हैं और यहाँ पर जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो बहुत अच्छे से हो रही है। This is a beautiful bathroom. It's really good in size and it's my personal favorite. इस बाथरूम को डार्कर कलर टोन में डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर टाइल्स को देखेंगे, this is porcelanosa. One of my favorite tile is this mosaic tile. This is inspired by opal, which is a gemstone. Grey stone के अंदर जो है इसका इंतखाब किया गया है और सेम जो डायमंड पेट्रल है वो मुझे इस वॉल पर भी नज़र आता है जो कि वैनिटी के बैक साइड पे डिज़ाइन की गई है। अगेन इसको डार्क कलर थीम में ऑप्ट किया गया है। इसके अलावा अगर शावर कैबिन को देखते हैं तो यहाँ पर सैनिटरी फिटिंग्स जो है, फिक्सचर्स जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज सेम उसको ब्लैक कलर टोन्स में लेके गए हैं। यहाँ पर बाथ टब को देखेंगे तो अगेन ब्लैक इज़ द कलर जो कि यहाँ पर स्टैंड आउट कर रहा है।
दिस इज़ द लाउंज विच इज़ डिज़ाइंड ऑन फर्स्ट फ्लोर। इसमें एक शो किचन डिज़ाइन किया गया है। यहाँ से बैठ के मैं तमाम तर घर को विजुअली एक्सेस कर सकती हूँ। यहाँ पर एक जानिब जो है वो मेन टेरेस डिज़ाइन किया गया है, और अगर मैं अपने बिल्कुल सामने की जानिब देखती हूँ तो एक खूबसूरत सा गुड साइज्ड टेरेस डिज़ाइन किया गया है, जिसको बाकी के जो 2 रिमेनिंग बेडरूम्स हैं उनके दरमियान में सैंडविच किया गया है। अब इस टेरेस को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर जो आउटडोर फर्नीचर ऐड किया गया है, इसमें बड़े अच्छे से ब्राइट से कलर्स ऐड किए गए हैं। टेरेस को देखेंगे, यहाँ पर परगोलास डिज़ाइन किए गए हैं जिसमें COB लाइट्स का इंतखाब किया गया है। प्लेसमेंट बहुत अच्छी है इस टेरेस की। इसको लाउंज और बेडरूम्स के दरमियान में प्लेस किया गया है, जिसकी वजह से द होल फ्लोर इज वेल लेट। बाकी यहाँ पर क्लैडिंग की बात करेंगे तो पोर्सलानोसा की टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। आप अगर वॉल्स पर देखेंगे तो फायर प्लेस डिज़ाइन की गई है, और जो हमें स्पेस ब्राउन मार्बल स्टेयरकेस और पोडियम में देखने को मिला था वो यहाँ पर भी क्लैडिंग उसकी की गई है। आई होप यू एंजॉयड दिस ब्यूटिफुल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बाय मजहर मुनीर आर्किटेक्चर फर्म. We'll come back again with another exciting project in the next episode. Allah Hafiz.